ऑफिसर की सब मीटिंग रख लो को, उनको एक डेडलाइन दे में। डेडलाइन क्या डेडलाइन है? ये ले को तुम्हें ये 15 दिन के अंदर ये हमने खाते जो भी खाते बना को देना, खाते बना को देना, जो एनक्रोचमेंट है एनक्रोचमेंट खाली कर को देना कर को बोल को उनको डेडलाइन देखो, वो काम हमें इंशाल्लाह कराते। तो तुम्हारे से भी मुतल्लियान से मेरी आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को, लालच तो सबको रहती है, अल्लाह के वास्ते ये वफ की प्रॉपर्टी जो है ये अल्लाह की आस्ती है, हमें लेना तो दूर की बात। मुझे बोले कौन की साहब वफ में जैसा मैं मिनिस्टर बनया पूरे ऑफिसरों को बुलाया, एक मीटिंग करया, जेते साल से तो मैं काम करी बा, मैं मिनिस्टर बन गया, अल्लाह मियाँ मंजे मौका देखो एक मिनिस्टर बनने का, मेरी जवाबदारी बनती है। ये अल्लाह की घर की हिफाजत मंजे देखो है, ये अल्लाह की आस्ती बचाने की प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी अल्लाह मंजे दिया। तुम्हें इतने साल से काम कर रहे हैं, पैसा को हर एक को लालच था, तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर कौन तो भी लेना तो दूर की बात, वक्फ बोर्ड के अंदर एक पैसा खाने का सोचा तो उसके बच्चों को कीड़े पड़ को मरती कर ऑफिसर बोल को सोच, लेना तो दूर की बात जी, लेना तो दूर की बात, अगर कौन तो भी लालच कर दिया ये वक्फ बोर्ड के अंदर मैं करया तो इतने करोड़ों आ जाती, मेरी खानदान की भलाई होती, मेरे बच्चों का फायदा होता, उससे तो अल्लाह की कसम उसका नहीं होता, उसके बच्चे कीड़े पड़ को मिलती जो वहां तो तड़ा अशर के मैदान में तो इतनी बुरी हालत होती उसकी, उन्हें सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया टेम्पररी जी है, 2 दिन की दुनिया जी। अब मैं इतना बात कर रहा हूँ, यहाँ सीढ़ी से नीचे उतर तो नहीं मंजे मालूम नहीं, अल्लाह हमने मौका दिया, अल्लाह की घर की आस्ती जी, बचो जी उसे, अल्लाह के वास्ते बचो, अल्लाह के वास्ते भीख मांग तुम्हें, तुम ना एज ए मिनिस्टर बन को तुम ना भीख मांग तुम्हें, ये कुछ कारनामा कर को दिखाओ, अल्लाह के हशर में मैदान में जाको गट को अल्लाह को जवाब देंगे, अल्लाह मियाँ तुम्हें मुझे ये जवाबदारी दिए थे, ये जवाबदारी में ये फलाना काम कर को, फलाना ये काम कर को तुम्हारी आस्ती में बचा कर को, अल्लाह के पास जाको गट से सीधा सीना छोड़ को, सीना चौड़ा कर को अल्लाह के पास जाको पूछेंगे। हमारी सबकी जवाबदारी होती है, सबकी जवाबदारी होती है। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी से वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत से जने लालच रख लेंगे, नको करो आज के बाद, जो करी भूल जो हो, हमारी आस्ती नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, अल्लाह की आस्ती जी। आदमी इसके पहले बोले वक्फ क्यों करता, उनके रिश्तेदार होते हुए, उनके माँ बाप के जोरू की तरफ के रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती, अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती, वो होते हुए भी वक्फ की करती, हमारी कौम को इसका फायदा पहुंचने देकर को, ये नहीं कि हमें खा को बैठ को हमें मजा करने देकर को। एक पैसा खाना हराम है जी, एक पैसा खाना हराम है, वो सोचना हराम है। अल्लाह के वास्ते एक मेहरबानी एज ए मिनिस्टर के नाते अल्लाह हमने अब मौका दिया खिदमत करने, मैं कब तक करता मालूम नहीं, पल भर का मुझे भरोसा नहीं, इसके पहले बोलिया किसी भी इंसान को पल भर का भरोसा नहीं है, पल भर का किसे भरोसा नहीं, हमें यहाँ क्या भी नहीं है। मैं हर एक को बोलता हूँ साहब तुम्हें इतना ये करती वो करती, क्या भाई मैं यहाँ क्या छोड़ को क्या ले को जाने का है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाना, खाली हाथ आया। मेरी अरमान एक अंगूठी डाली दो डायमंड की, कम से कम 90 लाख रुपए की वैल्यू है डायमंड की अंगूठी है, कितनी बोलो 90 लाख रुपए नहीं है, कब की लिया था, सो 40 साल पहले 30-35 लाख को लिया था, आज 90 लाख की प्रॉपर्टी, ये 90 लाख का डायमंड है। मेरे बच्चे को मालूम, मेरे भाइयों को मालूम, मेरी बीवी को मालूम, मेरी अम्मा को मालूम, बचपन से ये जमीर को डायमंड डालने की आदत है घर को। अब मैं खुदा ना करे मर गा तो मेरा बच्चा, मेरी अम्मा मेरा बच्चे की अरमान भाव से छोड़ कर बोलती है, मेरे औलाद हमारे बाप की अरमान थी है वो अंगूठी छोड़ कर बोलती है, अंगूठी नहीं मिला तो क्या करती है, उसे काट कर निकाल ले क्या करती है, एक तरफ भाई लड़ती, एक तरफ बेटा लड़ता, एक तरफ जोलू लड़ती, छोड़ देंगे जी। मेरी अरमान कर को छोड़ती मुझे, लास्ट में क्या बोलो, मट्टी में जाती मूछती वापस आया थी। जवाब कौन देना सशर के मैदान में, कौन बेटा नहीं आता, कौन भाई नहीं आता, कौन दोस्त नहीं आता, जोरू नहीं आती, अम्मा नहीं आता, बाबा नहीं आता, हमें खुद हमारा जवाब देना। सो ये आखिरत की पूंजी कमाने का तुम ना लोगों को एक मौका मिला, अल्लाह का वास्ता एक आजीजाना गुजारिश करते हुए आज के बाद वफ की प्रॉपर्टी होना नको, वफ की प्रॉपर्टी में बचाना कैसे, इसे फायदा कैसा कर को, 4 गरीबों को ये फायदा पहुंचा करने का हमें सब मिल को काम करना कर को एक आजीजाना गुजारिश करते हुए अर्जिया टोकनान देखो ही, टोकनान जैसा टोकनान देखो ही, 1 बहन कितना भी खोत होंगे, मैं बैठता हूँ वो अर्जा लेता हूँ, तुम्हारे जितने भी मसले हैं वो हाँ। और एक अब क्या करे, कॉम्पाउंड ना एनकरेजमेंट बहुत रहा नसीर अहमद साहब, सलीम अहमद साहब, जबरदस्त। अब क्या करे हमारे में कॉम्पाउंड का साहब, पहले में क्या था कॉम्पाउंड का जबरदस्त, सलीम साहब कॉम्पाउंड को क्या करते थे, कोसातब एक डिस्ट्रिक्ट से हमने कोसातब एक तालुका से वफ का कॉम्पाउंड डालना कर को एक 40 लाख रुपए का प्रपोजल लगा दिया, तो 5 से 10 लाख रुपए मिनिस्टर क्या करते उसे ग्रांट देते थे 40 लाख के काम को। अब 40 लाख के काम को 10 लाख दिया तो क्या होता,
तो उन ईट की बालू की लक्का को डाल को वो ईदगाह मैदान खत्म नहीं होता था, एंटोर्टमेंट होले को जरा। अब हमें पूरा नवे सर्वे करा को साहब, अब कंपाउंड को बंद कर देंगे, खाली मस्जिद रिनोवेशन को पैसे दे, कंपाउंड को बंद कर को क्या करिए, एक मॉडल टाइप कंपाउंड कर को हैबिटेट सेंटर कर को अपॉइंट कर दिली उनको। अब हमें क्या करें, ऐसे मॉडल टाइप खबरस्तान है, एक ही मॉडल, पूरे एक मॉडल कंपाउंड बना को हरिया कलर का पेंट, मालूम होना ये हमारी घर को, क्या बोला, हमारी घर को दूर से दिखना है, हमारी घर, क्या बोला, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी को तो दूर से देखे तो शैतान को दिख जाना, ये नहीं भाई हल्ला कलर का छोड़ो लोग को, वैसा करना कर को इंशाल्लाह तय करिए। वो सर्वे करा रही, वो सर्वे के अंदर इंशाल्लाह कहाँ हर जगह पूरा एकदम से एक साथ में कराने होता नहीं, हमें क्या करें सर्वे कर को। अब शायद यहाँ इसके अंदर सिग्गोन के अंदर 2 ईद के कंपाउंड को शुरू कर दें, काम तीन ईद के कंपाउंड का एनक्रोचमेंट हो लग जाता था, हमें कहाँ एनक्रोचमेंट होता वहाँ करना कर को तय करिए। वो इंशाल्लाह वो करते, उसे ये करते हुए तमाम से एक आजीजाना गुजारिश करते हुए मेहरबानी कर को गलाटा न को कर लियो, जो मसले ही वो बोलो, तुम्हारे ग्रैंडा व्रांडा का तुम्हें बाद में दो, वो इंशाल्लाह दे तो अल्लाह के घर का काम का, तुम्हारे घर का नहीं वो देना मैं देता हूँ। पहले हमारे आदमी को जो मसले ही एनक्रोचमेंट का हो गए, खाते नहीं हो कोई, म्यूनसिपलिटी के अंदर खाते नहीं हो कोई, डिपार्टमेंट का क्या तकलीफ है, उन्होंने को अर्जा मंजूर दे ले तो वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर वो जद्दोजहद वो मसला हल करने की हमें तमाम मिलकर कोशिश करते हुए तमाम में हमारे इंडिया वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट के तमाम हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, सीईओ साहब का, ऑफिसर्स का, खासकर ये प्रोग्राम बेहतरीन होना अगर को हमारे हुबलू के अंजुमन, हमारे हिंडेसगिरी साहब के, उनके तमाम मेंबर्स का, और धारवाड़ के हमारे अंजुमन के अध्यक्षा स्माइल टमाटकर का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हुए तुम्हें पर्सनल या कौम का काम कर को जो तुम्हें लेको जो दिल से लेको करे, आपका शुक्रिया अदा करते हुए आप जो उम्मीद से ये प्रोग्राम करिए, आज तुम्हारा वादा करता हूँ आवाम के सामने, ये काम जो भी अर्जा आती वो मेरा काम समझ को अर्जा का पूरा काम मसला हल करता हूँ कर कहते हुए आखिरी में दुआ की दरख्वास्त करते हुए, अब हर आदमी में क्या है, मैं दिखता हूँ इतना चत्ता है ना बा, क्या क्या की कर को निकल जाता ना घर को, हर आदमी मेरे ऊपर नजर से पत्थर भी पिघलता। तुम्हारे लोगों से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी से जब जब तुम्हें नमाज पढ़ती मेरे हक में ये नहीं दुआ मांगना, जमीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती होकर को दुआ नहीं मांगना, जमीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनकर को दुआ नहीं मांगना। हमारा बच्चा जमीर अहमद खान जब तक जिंदा है उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमान देकर को दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। मेहरबानी से गलाटे निकल लेना, एक एक टोकन आन देखो, टोकन हिसाब से हमें बैठे हैं, सलीम साहब बैठे, जब्बार साहब बैठे, अनवर साहब बैठे, इंडिया डीजी साहब बैठे, स्माइल टमाटर सनद साहब बैठ को, ये लका को मेहरबानी से तुम्हें टोकन के हिसाब से लका को तुम्हारे अर्जियान दो, आराम से इंशाल्लाह तुम्हारा काम होता कर को दुआ की दरखास्त करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।